बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार चल रहे एक के बाद एक बड़े एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग बुरी तरह घबरा चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ढाका से लेकर बॉर्डर तक अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त चर्चा में है वो है मोहम्मद यूनुस। खबर है कि मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेना के प्रमुखों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वजह साफ है, भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रहा है वो कोई मामूली बॉर्डर टेंशन नहीं है। ये कोई रूटीन फायरिंग या बयानबाजी का मामला भी नहीं है। ये एक सोची समझी, पूरी तरह प्लान की गई मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसे भारत अब खुलकर अंजाम दे रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में मौजूद 3 बड़े डिवीजन को टारगेट किया है। ये वही डिवीजन है जो लंबे समय से भारत के चिकन नेक एरिया के बेहद करीब एक्टिव थे। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने करीब 250 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बनाया है। ड्रोन अटैक, मिसाइल मूवमेंट और जमीनी फोर्स तीनों लेवल पर भारत का एक्शन देखने को मिला है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सीधा सैन्य संदेश माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस पर सीधा वार किया है। इस एयरबेस का नाम है सैदपुर एयरफील्ड व ई एयरफील्ड, जिसे पहले सिविल यूज के लिए दिखाया जाता था लेकिन अंदर ही अंदर इसे मिलिट्री बेस में बदल दिया गया था। यहीं से बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के बड़े ऑपरेशन चला रहा था। यहीं से चीन से मिले फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और यहीं से वो पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी जिसका एक ही मकसद था, भारत के चिकन नेक को कमजोर करना। दोस्तों, चिकन नेक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की नस है। अगर ये कटता है तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग थलग पड़ सकता है और यही वो सपना था जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी गुट और उनके पीछे बैठे लोग देख रहे थे। लेकिन भारत ने वक्त रहते इस खेल को समझ लिया। खबर है कि भारतीय सेना ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। ये आम ड्रोन नहीं थे, ये हाई एंड स्वार्म ड्रोन थे जिनका इस्तेमाल बेहद सटीक स्ट्राइक के लिए किया जाता है। बिना ज्यादा शोर किए, बिना अपनी मौजूदगी जाहिर किए टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देना, यही इन ड्रोन की खासियत है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने सैदपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। सैदपुर एयरबेस की लोकेशन अपने आप में बेहद संवेदनशील है। यह भारत के चिकन नेक से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी बेहद पास। बांग्लादेश को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतना बड़ा रिस्क लेगा और सीधे उनके सबसे अहम एयरबेस को ही निशाना बना देगा। इस हमले के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। ढाका में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। सेना के तीनों प्रमुखों को तुरंत तलब किया गया। खबर है कि मीटिंग में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई, लेकिन अंदर खाने हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बांग्लादेश को समझ आ चुका है कि ये वही भारत नहीं है जो सिर्फ बयान देता था। अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि एक्शन ले रहा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात सामने आई है। भारत ने सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी बांग्लादेश को घेरना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नेवी की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर रखा है। मतलब साफ है, चारों तरफ से दबाव। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी फ्रंटलाइन पर एक्टिव कर दिया है। किसी भी संभावित पलटवार के लिए पूरी तैयारी है। बांग्लादेश की तरफ से अगर जरा सी भी गलती होती है तो जवाब और भी भारी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? जवाब सीधा है, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ बढ़ती हिंसा। भारत ने पहले भी चेतावनी दी थी, कूटनीतिक स्तर पर बात की थी, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो भारत ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। इसी वजह से 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया गया। ये वही इलाके हैं जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। देश विद्रोही मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग कैंप, सब कुछ धीरे धीरे एक्टिव किया जा रहा था। खुफिया एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिल चुके थे। सैटेलाइट इमेज, रडार मूवमेंट और ग्राउंड रिपोर्ट सबने एक ही बात कंफर्म की थी कि कुछ बड़ा पक रहा है और अगर भारत वक्त रहते एक्शन नहीं लेता तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। यही वजह है कि भारत ने पहले अपने चिकन नेक इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। रेलवे लाइन पहुंचाई गई, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई, टैंक और आर्टिलरी को आगे लाया गया और जब पूरी तैयारी हो गई तब सीधा वार किया गया।
बांग्लादेश को लगा था कि भारत सिर्फ डर रहा है। बॉर्डर सील करना, फाइटर जेट गश्त, उन्हें ये सब डिफेंसिव कदम लगे, लेकिन असल में ये सब ऑफेंसिव प्लान का हिस्सा था। और जब हमला हुआ तो बांग्लादेश संभल ही नहीं पाया। इस पूरे मामले में अब चीन और पाकिस्तान न की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा था उनमें से कई चीन से मिले थे, और आतंकी मूवमेंट में पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आ रहा है। पाकिस्तान को भी अंदाजा हो चुका है कि अगर भारत ने पूरा फोकस कर लिया तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी अपने इलाकों में एंटी ड्रोन अलर्ट जारी कर दिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे एक्शन को नैतिक और राजनीतिक आधार दिया, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर हो रहे हमले। भारत लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा था। रिपोर्ट्स, वीडियो, ग्राउंड इनपुट, सब कुछ भारत के पास मौजूद था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हर बार इसे या तो नजरअंदाज किया गया या फिर झूठा बताकर टाल दिया गया। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हो गया था। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाना, जबरन कब्जा, ये सब अब छुपा नहीं रह गया था। भारत ने पहले कूटनीतिक रास्ता अपनाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो यह तय हो गया कि अब सख्त कदम उठाने होंगे। इसी सख्ती का नतीजा था 3 डिवीजन पर सीधा एक्शन। ये वही डिवीजन थे जो भारत की सीमा से सीधे जुड़े हुए थे, जहां से घुसपैठ आसान थी, जहां से देश विद्रोही लोगों को भारत भेजने की प्लानिंग चल रही थी। खुफिया एजेंसियों को यह भी इनपुट मिला था कि कुछ जगहों पर ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हो चुके हैं। वहां हथियारों का स्टॉक जमा किया जा रहा था, छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, ताकि वक्त आने पर भारत के अंदर बड़ी गड़बड़ी फैलाई जा रहा है। और इन सब के पीछे पाकिस्तान की छाया भी साफ नजर आ रही थी। पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ थी, क्योंकि सीधे भारत से टकराने की उसकी हैसियत अब नहीं बची थी, इसलिए बांग्लादेश के रास्ते भारत को परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। चिकना-नेक को काटने का सपना इसी प्लान का हिस्सा था। अगर नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाता तो भारत के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते थे, लेकिन भारत ने इस सपने को हकीकत बनने से पहले ही कुचल दिया। भारत को जैसे ही यह पुख्ता जानकारी मिली कि सैदपुर एयरफील्ड को इस पूरी साजिश का केंद्र बनाया जा रहा है, फैसला ले लिया गया। यह वही एयरफील्ड था जिसे जानबूझकर रंगपुर एयरबेस की जगह चुना गया था, क्योंकि यह थोड़ा दूर था और भारत की नजर से बचा हुआ समझा जा रहा था। लेकिन आधुनिक युद्ध में छुपना इतना आसान नहीं होता। सैटेलाइट, ड्रोन सर्विलांस और रडार सब कुछ देख रहा था। भारत को पता चल चुका था कि यहां से कौन कौन से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, किस वक्त भर रहे हैं और उनका मकसद क्या है। और फिर आया वह पल जब भारत ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी। रनवे, हैंगर, फ्यूल डिपो और कमांड सेंटर सबको एक एक करके निशाना बनाया गया। यह कोई बेतरतीब हमला नहीं था, यह क्लीन, प्लान्ड और प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन था। इसके बाद बांग्लादेश की सेना पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। जवाबी कार्रवाई की बातें जरूर हुई, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके पास ऑप्शन बेहद सीमित थे, क्योंकि किसी भी तरह का पलटवार सीधा बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकता था और बांग्लादेश ये रिस्क लेने की हालत में नहीं था। इस पूरे माहौल में अब बांग्लादेश के अंदर ही अंदर भी असंतोष बढ़ने लगा है। खबरें आ रही हैं कि कुछ इलाकों में लोग सरकार के फैसलों से नाराज हैं। सेना और सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं बांग्लादेश अंदर से टूटने की कगार पर तो नहीं पहुंच रहा। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ डिवीजन अलग होने की बात भी सामने आ सकती है। भारत के लिए यह स्थिति एक मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए क्योंकि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा हमेशा के लिए मजबूत कर सकता है, और चुनौती इसलिए क्योंकि हालात अगर बिगड़े तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। इसी वजह से भारत हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है। ताकत दिखाई जा रही है, लेकिन बिना बेवजह की तबाही के साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो पीछे भी नहीं हटेगा। अब इस पूरे मामले में चीन की भूमिका पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश को जो सैन्य सपोर्ट मिला है उसमें चीन का नाम बार बार सामने आ रहा है। चीन के लिए यह इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ भारत बांग्लादेश की कहानी नहीं है, यह पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला मोमेंट हो सकता है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता,
बल्कि प्री एम्प्टिव एक्शन लेने की ताकत भी रखता है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। हर कोई देख रहा है कि भारत अगला कदम क्या उठाता है। एक बात साफ है, भारत ने यह जता दिया है कि उसकी सीमाओं, उसकी सुरक्षा और उसके लोगों के सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। न चिकन नेक को काटने का सपना पूरा होगा, न भारत को कमजोर करने की कोई साजिश सफल होगी। आने वाले वक्त में हालात और भी तेजी से बदल सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, अब खेल पुराने नियमों पर नहीं खेला जाएगा। अगर बांग्लादेश ने एक कदम आगे बढ़ाया तो भारत 2 कदम आगे रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।